रमज़ानुल मुबारक की वो रात जब आसमान पर सितारे गैर मामूली खामोशी के साथ चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन इस सुकून के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो तारीख़ इस्लाम का रुख बदलने वाला था। ये 19 रमज़ान 40 हिजरी की रात थी। कूफा की गलियां खामोश थीं, लोग सहरी के बाद आराम कर रहे थे। लेकिन इसी शहर में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल में नफरत की आग भड़क रही थी। उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अल मुरादी, और उसका इरादा था इस्लाम के अजीम तरीन इंसानों में से एक हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कत्ल करना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो शख्सियत थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुन लो, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली भी मौला हैं। आप रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद थे। बचपन ही से रसूलुल्लाह की तरबियत में रहे। जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में अहले ईमान की क़यादत और विलायत का जिक्र है, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम इन अजीम लोगों में शामिल हैं जो अल्लाह और रसूल के वफ़ादार साथी थे। जंग सिफ़ीन के बाद इस्लामी दुनिया में एक ग्रोह पैदा हुआ जिसे ख़वारिज कहा जाता था। मैं अली को कत्ल करने जाऊंगा और तुम मुआविया को कत्ल करने जाओगे और तुम उमर आस को कत्ल करने जाओगे। तारीख़ तबरी के मुताबिक उन्होंने मक्का में मुलाकात की और फैसला किया कि 3 अफराद 3 शहरों में जाकर ये काम अंजाम देंगे। अपनी अपनी तलवारों को जहर पिला दो, आज की रात कोई भी बच ना पाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को दी गई। इब्न मुलजिम कूफा पहुंचा। वो ज़ाहिरन एक आम आदमी की तरह रहने लगा, लेकिन उसके दिल में कत्ल की साजिश पल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत कत्ताम से हुई। कत्ताम के वालिद जंगे नहरवान में मारे गए थे। उसने इब्न मुलजिम से कहा, अगर तुम अली को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। ये वादा काफी है। ये सुनकर इब्न मुलजिम के दिल में नफरत और भी बढ़ गई। रमज़ान का महीना था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 18 रमज़ान की रात आपने अपने बेटों हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू की। रिवायात के मुताबिक इस रात आपने बार बार फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे अपने रब से मुलाकात का वक्त करीब महसूस हो रहा है। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के लिए घर से निकलने लगे। जैसे ही आप दरवाजे के करीब पहुंचे, घर में मौजूद बतखें अचानक शोर मचाने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और आपके रास्ते में आ गईं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, हम इन्हें हटा देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, ये रो रही हैं। किताब 14 सितारे में जिक्र मिलता है कि ये परिंदे गोया आने वाले हादसे का एहसास कर रहे थे। ये मंजर एक अजीब सा सस्पेंस पैदा कर रहा था, जैसे कुदरत किसी बड़े वाक़े की खबर दे रही हो। उधर मस्जिद कूफा में अब्दुल रहमान इब्न मुलजम अपनी जहर आलूद तलवार के साथ सुतून के पीछे छुपा बैठा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे मालूम था चंद लम्हों बाद तारीख का एक अजीम बाब खत्म होने वाला है। आसमान पर फज्र की हल्की रोशनी नमूदार हो रही थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। आपने लोगों को जगाया, नमाज का वक्त हो रहा है, नींद से उठ जाओ और नमाज की तैयारी करो। लब्बैक या इमाम। अल्लाह के बंदो, उठो और तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं।
अस्सला अल्लाहु अस्सला। अकबर। लोग आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए अल्लाहु खड़े होने लगे। अकबर। नमाज शुरू हुई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तकबीर कही। लोग सुकून के साथ नमाज अदा कर रहे थे। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। जब मौला अली अलैहिस्सलाम सजदे में गए, अचानक अंधेरे से एक साया निकला और इब्ने मुलजिम ने अपनी जहर आलूद तलवार मौला अली के सर पर पूरी ताकत से मारी। फुज़्तु व रब्बिल काबा। जख्म गहरा था, खून बहने लगा। फुज़्तु व रब्बिल काबा। जो हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गए। फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज एक मोमिन की सोच को जाहिर करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वला तहसिबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, यानी जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं होते। मस्जिद में शोर मच गया, लोग दौड़ कर आए। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ लिया गया। मौला अली को जख्मी हालत में घर ले जाया गया। दो दिन तक जख्म की तकलीफ बढ़ती रही। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और फरमाया, अल्लाह से डरते रहना, यतीमों का ख्याल रखना, कुरान को न छोड़ना, मजलूम की मदद करना। फिर फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो कातिल के बारे में खुद फैसला करूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो इंसाफ करना। आखिरकार 21 रमज़ान 40 हिजरी वो लम्हा आ गया जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। आपकी उम्र तकरीबन 63 साल थी। सियासी हालात की वजह से आपकी तदफीन खुफिया रखी गई। बाद में मालूम हुआ कि आपकी कब्र नजफ में है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अदल, इल्म, शुजात और इबादत की मिसाल है। आज भी उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है जुल्म के खिलाफ खड़े होना, सच्चाई पर कायम रहना और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना।